के प्रति इतनी उदासीनता, कल मैंने एक वीडियो भी इसलिए बनाया था कि जो सबसे ज़्यादा पेइंग सेक्टर है वही उदासी हो, और 10,000 के लिए मरे जा रहे हो, जैसे 10,000 रुपये की सरकारी नौकरी मिल रही सबको। तो कोई काम के लिए कुछ टॉपिक मैंने बताया था, नहीं बताया था। वो टॉपिक कर लो तो अभी पूरा की भी तैयारी आप कर सकते हो, बेंगलोर हैदराबाद भी आप कर सकते हैं। तो उदासी का कारण क्या है बताओ? क्या मोदी जी आज अपने बर्थडे में 5,000 जॉब और निकाल रहे हैं क्या? वो तो अभी सीज कर देंगे और जॉब। क्या उदासी का कारण है? इतने रिसर्च कर करके कॉर्पोरेट कल्चर का लाना, जबलपुर में मुझे भी नहीं दिखता कॉर्पोरेट कल्चर। मुझे कराची से हैदराबाद बेंगलोर जाना चाहिए रिसर्च में लेने से पहले। ये तो अवेयरनेस के लिए मुझे कितनी मुश्किल हो रही है, मुझे कौन बता रहा है यहाँ पे? यहाँ तो साला हर नालायक प्रोफेसर भी कहते हैं गवर्नमेंट की तैयारी करो। हाँ नहीं, गवर्नमेंट जॉब अच्छी जो है ही नहीं तो क्या करोगे? दिख नहीं रहा था। तो कॉर्पोरेट कल्चर के 3 सेक्शंस में मैंने बहुत रिसर्च कर करके डाल के रात रिसर्च किया मैंने कि भाई क्या क्या मुझे इन्फॉर्मेशन निकाल के देना है। मुझे भी कई चीज़ें समझ में नहीं आती कि जबलपुर मुझे कौन सी देख रही थी, कौन से मैं पुणे हैदराबाद रोज जा रहा हूँ। लेकिन तो भी मैंने कहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको दिया। और आज भी फोर्थ और मेन इंपॉर्टेंट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? सेक्शन 4 भी हम स्टार्ट ही कर दे रहे क्योंकि हमें भी ऑन टाइम मॉडल पे खत्म करना है इस बार। आज 4 जो मैंने इंग्लिश जो सबसे मेन आपका है, इस पर आज मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है? कोई भी प्राइवेट सेक्टर की आप जॉब अगर देखना चाहते हैं या आप अगर किसी एमएनसी में जाना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश बननी चाहिए। पर कौन सी इंग्लिश? आप में से कई लोगों को पता नहीं किसने सिखा दिया कि इंग्लिश में कौन सी इंग्लिश बननी चाहिए। आपस में बात करनी आ जाए, आपस में बात करने है तो ठीक है, वो तो आपको वहां जब जॉब पकड़ोगे तब जरूरी है। सबसे पहले एंट्रेंस तो निकाल लो। एंट्रेंस के लिए कौन सा एग्जाम होगा? एंट्रेंस में कौन सा इंग्लिश आपको देखा जाएगा? सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो एंट्रेंस में आप लिखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा नहीं 10 से 12 टाइप के एलिमेंट्स पे चेक किया जाता है एमएनसीज में और प्राइवेट सेक्टर में। पहला आपका रहेगा स्पॉटिंग एरर्स। आप एरर्स को ढूंढने में काबिल हो, आपको सेंटेंस दे देंगे, उसमें आप एरर्स को स्पॉट करके दिखा दें। दूसरा लिखिएगा एंटोनिम, आपको वर्ड्स के एंटोनिम्स आने चाहिए। तीसरा लिखिएगा सिनोनिम, आपको वर्ड के सिनोनिम्स आने चाहिए। चौथा लिखिएगा स्पेलिंग, आपको करेक्ट स्पेलिंग्स का ज्ञान होना चाहिए। स्पेलिंग टेस्ट भी लिया जाता है जिससे समझ में आए कि आपको स्पेलिंग सही आ रही कि नहीं। 5वां सेलेक्टिंग वर्ड्स, आपको सही वर्ड सेलेक्ट करने आने चाहिए। कौन से जगह कौन सा वर्ड आपको डालना है ये आपको बताना होना चाहिए। 6वां आपका है सेंटेंस फॉर्मेशन, आपको सेंटेंस से पैरा लिखना आना चाहिए। किसी भी विषय में आपको अगर मैंने कह दिया कि 10 लाइन लिख दो तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आना चाहिए। पर शर्त क्या है? टेंसेस सही हो, आपकी ग्रामर सही हो, प्रीपोजिशन सही हो, कंजक्शन सही हो, ठीक है? ये सब चीजें आपकी सही होनी चाहिए। और नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, वर्ब, ये सब चीजें आपको बहुत पहले से बताई गई है। तो अगर बेसिक इन चीजों की भी कमांड है तो सेंटेंस आप फॉर्मेशन कर लोगे। नेक्स्ट आप लिखिएगा ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स यानी वर्ड्स को किस तरह से आप ऑर्डर करोगे, किस तरीके से वर्ड्स को क्या करोगे, आप जमाओगे, ठीक है? नेक्स्ट इज सेंटेंस करेक्शन। गलत सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, आपको सेंटेंस भी करेक्ट करना आना चाहिए। नेक्स्ट है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, जैसे वर्ड्स का ऑर्डरिंग हमने देखा था वैसे सेंटेंस को भी ऑर्डर करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ फॉर्मेशन, आप किसी विषय में पैराग्राफ में लिख सके। अभी जो मैं एक सेंटेंस आपको लिखने कहा था पूरा पैरा ही लिखने के लिए कह दिया गया। कई बार इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे राइटिंग तक टाइप का आपको दे दिया गया कि आप ऐसे किसी चीज पर लिख ले, ठीक है? हाँ, लास्ट आपका पैराग्राफ फॉर्मेशन। तो ये आपके मेन मैंने पहले पॉइंट बताए, जिन पॉइंट्स को आपको क्या करना है, तैयार करना। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में आप जाना चाहते हैं, प्राइवेट कंपनी का मतलब यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, रेपुटेड प्राइवेट कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी जनरल स्टोर की बात नहीं कर रहा। हमारे जबलपुर में पता नहीं सब जनरल स्टोर की सोचते हैं प्राइवेट कंपनी में, मैं रेपुटेड फर्म की बात कर रहा हूँ। रेपुटेड फर्म जिसमें एक HR के द्वारा इंटरव्यूज ली जाती है, ठीक है? जिसमें जो मालिक होता है वो इंटरव्यू नहीं लेगा, या इंटरव्यू कौन लेगा? HR लेगा। तो इनमें आपको ये सब चीजें देखी जाती है। और इन सब चीजों को तैयार करने के लिए कितना समय लगभग आपको लगेगा, एक अंदाज बताइए।
अगर ढंग से इंग्लिश अगर इनमें तैयार कर ले तो कितना समय लगेगा। अब इसके अलावा एक लिस्ट और भी मैं आपको देने वाला हूँ। कितने समय में? हाँ, 4-5 महीने बहुत ज्यादा होता है, इंसान 1-2 महीने में कर ले, 1.5-2 महीने। अरे पैराग्राफ लिखने में 4-5 महीने अभी भी लगेंगे, पूरी जिंदगी